फास्ट वाले के लिए ये है। लेकिन जब कोई सीखता है तो धीरे 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 एक ही दिन में फिर ये नहीं भर जाए, कोल भर जाती है, ये कोल भर जाती है। धीरे धीरे सीखो इसको, ये फिर स्पीड से। फिर ये पूरा ये वजन डालो, ये उंगलियों के ऊपर, पूरा उंगलियों के ऊपर, ये 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 बेड में टिकने का डर रहता है हाथ का, तो थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो स्ट्रेट बॉडी। फिर ये किया जाता है खड़े होकर के, इसके अंदर आनंद अलग आता है, बैठे बैठे के लिए अलग है, बैठे बैठे के लिए अलग है। अब दोनों कान को बिल्कुल टाइट, ये टाइट भरना है या जकड़ना है इसको, ये ये नीचे की तरफ खिंचाव देना है, और गर्दन को फिर लाते हैं तो ये कंधे का ये खिंचाव, ये गर्दन का और कंधे का ये खिंचाव होता है, इससे ये मिलता है दोनों का। कभी ये, कभी अभी इसको ये किया था तो अभी इसको ये चढ़ा दो, ये पीछे चले जाओ, उंगलियों पे पीछे चले जाओ।
उल्लू ने भी अपने को उल्लूक ने भी अपने को उम्र दी है। ये गर्दन उल्लू की तरह चलनी चाहिए। ये बुढ़ापे में बोलता है ना उल्लू की तरह देखेगा, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो ये जवानी के अंदर चलाओ, कभी भी बुढ़ापे के अंदर नहीं देखोगे ऐसी। पीछे देखो, दीवार को पीछे देखो। ऊपर छत को देखो। ये बिल्कुल ये हाथ टाइट, पूरी जंघा को बाहर की तरफ प्रेस करके पूरी। ऊपर देखो, छत को देखो। पीछे दीवार को देखो। सामने की दीवार से देखते देखते छत को देखो। नीचे जाओ, अपने हाथ को देखो। ये मंडूक में बिल्कुल ये और दोनों हाथों से यहां लगाएंगे। ये बंद कर रखा है, ये पहले ही बंद कर दिया अपन ने। तो ये यहां से लेकर इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो। नाभि को साइड से, ये कोल से ये मांस को इसको ये क्लोज कर दो। ये क्लोज करते करते दबाव होता है बस। ये तो टच कर दिया अपन ने, टच करके ये हथेली है तो इसको ये क्लोज नहीं करेंगे, पहले ही इसको ये लेकर के जाओ, बंद करो। फिर उंगलियां अंगूठे सब ज्वाइंट करके अब इसको बंद के अंदर ले जाओ। कई बोलते हैं ये लगाओ, ये रख लो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब उम्र में आएंगे, जब हमारे से बात होगी, ये मत करो। इसको पहले क्लोज करो, पूरे पेट को यहां से ये जो ये है हिस्सा, इसको क्लोज करो और नाभि को बिल्कुल सेंटर में ले लो। ये हथेली से निचला हिस्सा से इससे क्लोज करके ये उंगलियां तोड़ करके अब इसको लेकर के तब ये मंडू करो। अपना अपना तरीका है, सब अपना अपना बताते हैं। जो 60 प्लस में चला गया उसको खड़ा करो और फिर देखो कि ये 60 प्लस में है। आप क्या है, कल का बच्चा आकर के कोई भी अभी ये बोल रहे हैं कि ये जोड़ो, ये लगाओ, ये करो, ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ इसको कोई असर नहीं पड़ा, ये शरीर को मालूम ही नहीं लगेगा इसमें। और इसको ये क्लोज करो, ये पूरे को, ये मांस को, ये अपनी जो कॉल होती है इसको दबाओ और फिर उंगलियों को मिला दो दबा करके और फिर इसको करके देखो, ये टाइट करके लगा करके फिर इसको लेके देखो। ये 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 कान लगाओ, एक बायां दायां बायां दायां। नाक लगाओ, माथा लगाओ, ठुड्डी लगाओ। अब इसका पता लगता है कि ये क्या है। इसका अब ये इतना स्तंभन बनता है इसका। ऐसे ही अब इसको ये करके दोनों तरफ से, इधर से ये दबाओ, इधर से उंगलियों से इसको क्लोज कर दो और ये हथेली का बीच का सेंटर है, इसके अंदर नाभि रहनी चाहिए और दोनों मांस को तो इसको बिल्कुल कैप्चर करना है। ये इतना सा ही रहता है बस। ये जिस भाई को पेट है वो भी बात कोई वो नहीं है, वही बात है। केवल इसको ये मेन है, ये नाभि का ये गोलाई का हिस्सा है, ये एक हथेली में आ जाता है। बाकी तो ये चर्बी होती है, ये सब सूख जाएगा, ये सूख जाएगा मेहनत करोगे तो। योगा करो, वर्जिश करो, वर्जिश विद योगा। अब मैं 2 दफा चारपाई में किया हूँ, एक बार अंदर और एक बार बाहर। आज का वर्कआउट मैं छोड़ता हूँ। आगे इसमें क्या किया जाए, क्या मेहनत किया जाए, हल्का हल्का कर लो, लेकिन देखो अब क्या किया है इसने और क्या ये हम 60 प्लस लेकर के कर रहे हैं।
बस इतना सा अंतर आ जाएगा, सब मालूम लग जाएगा अगर असलियत क्या है। इसमें ना कोई तेल बताएंगे, ना कोई जड़ी बूटी बताएंगे, ना इसमें कोई दवा, कुछ नहीं। अगर जड़ी बूटी खा लिया तो वो योगाचार्य ही नहीं है, योगिस्ट ही नहीं है। वो तो फिर दुनिया को बर्बाद करने के लिए बता रहे हैं कि दवाई खाने लग जाओ, बस दवाइयों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस शरीर के अंदर योगा करके जड़ी बूटी खा लिया तो फिर क्या योगा किया? कुछ नहीं किया फिर उसने। वो जानता ही नहीं है, वो केवल अपनी दुकान चलाना जानता है बस। ये दुकान चला रखी है आजकल हर हिंदुस्तान में, हर आदमी लेकर के बैठा है। जो आता है वही बैठ करके 2 लेक्चर देता है, बोला ये गिरो, ये करो, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शरीर का मेहनत, स्तंभना, इसकी इम्यूनिटी पुष्टपना, इसके अंदर कूट कूट के भरा जाता है, तब ये ठीक होता है। तब ये 100 साल तक, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल कहीं ग्राउंड में आ सकता है, कहीं भी खड़ा हो जाएगा। ये नहीं हारेगा, ये नहीं थकेगा, ये थकने भी नहीं देगा। सिखाते हैं, लास्ट में बोलते हैं ये तेल ले लो, ये फलाना पी लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। अरे फिर क्या मेरे भाई, क्या बताओगे, क्या सिखाओगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या दोगे? यहाँ तो नॉर्मल 2 रोटी खाना नॉर्मल, और दिन भर पानी पियो, और 2 रोटी भूख लगे तो चना और एक मूंग भी खो लो, मोटा अनाज का एक मूंग और चना होता है। एक गुड़ की डली ले लो, चना खा लो, मूंग खा लो, प्याज काट लो, उसमें टमाटर काट लो, हरी मिर्च काट लो, नींबू निचोड़ो और उसको खाओ। नाश्ता कर लिया, हो गया। खाना भी वही हो गया। कभी कभी तो भूख लगे तो डबल कर लो, 2 चम्मच फिर खा लो। कुछ नहीं होगा शरीर में, एक टाइम भोजन करो। इसमें भोजन ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसमें तो ये जगाने का है, जगाओ, इसको जगाओ। ये डाइट तो ये सब बना देता है। ये बोलते हैं ना, पत्थर को भी हजम करता है, अगर इसको सही तरीके से चलाएं तो, अपन सही तरीका अपनाएं तो। और नहीं तो इसमें तो संजीवनी बूटी डाल दो, ये जब भी मरेगा। ये हकीकत है। योग में अगर ये बात आ गई तो हम तो बोलना नहीं चाहते, फिर बोलते हैं कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन है, इसको होल्ड कर दो, इसको बैन कर दो, और वो मेरे को कर रखा भी है। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ, हम तो भुक्तभोगी हैं। हमारे गुरु भुक्तभोगी थे, हम भुक्तभोगी चल रहे हैं। लेकिन गलत नहीं प्रोसीजर बताएंगे। इसके अंदर कोई भी अगर दारू खाता है, जो भी जीवन में कुछ भी खाओ, अपने घर के अंदर जो मिलता है समाज में वो भी खाओ, वो भी खाओ, कोई खाने की इसमें बंदी नहीं है। लेकिन दवा के ऊपर, किसी के बहम के ऊपर, अब ये शरीर मेरा इससे बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। वो बर्बाद हो जाएगा, वो शरीर, वो उसी में रह जाएगा। अपना काम छोड़ करके वही बोलेगा मैं तो टॉनिक पी रहा हूँ, मैं तो विटामिन ले रहा हूँ, मैं तो ये जड़ी बूटी खा रहा हूँ, मैं तो ये तेल की मालिश कर रहा हूँ, मेरा तो ये घुटना नहीं जाएगा, मेरा ये हाथ, मेरा ये कंधा नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। बस वो उस भय में रह जाएगा। क्या सीखेगा वो?
नाक से लंबा सांस भरो, मुंह से छोटा सा छोड़ो। नीचे जाते हो, नीचे से भर के लेके आओ, लंबा सांस भर के अपने पूरा पूरा चेस्ट में, पेट में भरो, और फिर ऊपर आते हो तो छोटा सा छोड़ो। आज तक अलोम विलोम और ये कुचली गीतली भीमली भामली कुछ नहीं किया हमने आज तक। ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, दोनों नाकों से खींचो, फास्ट खींचो, प्रेशर से खींचो, और छोटा सा छोड़ दो, मालूम ही नहीं लगेगी सांस कब छोड़ दिया। कितना भी बात करो, कितना भी मेहनत करो, कितना भी वर्जिश करो, कभी धोखनी चढ़ेगा ही नहीं, कभी सांस उठेगा ही नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैं 50 सांस भरता हूं अब लंबे लंबे, और फिर बात करता हूं, कोई शरीर में महसूस हो जाए, कोई बैठ के कर ले, कोई बात करके देख ले, बात करते रहेंगे। कुछ नहीं हुआ, कोई पता ही नहीं लगेगा। अब वो कोई पता नहीं, कोई धड़कन नहीं होगी, कोई उबिया नहीं कि अब क्या हो रहा है, कोई सांस का कि क्या क्या प्रॉब्लम, कितने 20 भर दिए कि 25 भर दिए, छोड़ भी दिए, स्लो स्पीड में छोड़ दिया, खींच लिया पूरा। अब वो शुद्ध शुद्ध को वो घोड़ता रहेगा। इसमें हवा भरनी है, इसमें हवा भरनी है, ये कूट कूट के भरो, इसमें कूट कूट के भरो, इसमें कूट कूट के भरो, तब देखो बॉडी कैसे बनता है। ये नहीं ठंडे शरीर में बोला एक नाक में आंगली दे दो और फिर छोड़ दो, फिर दूसरे में आंगली दे दो, ये सिखा दिया बस। ये योग में सिखा दिया है, ये सिखा दिया, बहुत गलत है ये ठंडे शरीर में। एक तो ठंडे शरीर में किया नहीं जाता, और जब गर्म शरीर हो जाता है तो इसका काम ही नहीं है, तब तो नाक की तरह, फिर तो बोलता है ना कोबरा पोजिशन। अब फिर वही आ जाता है, बोला कोबरा पोजिशन, कोबरा पोजिशन बनाते हैं। बोला देखो इसका क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं। ये ज्ञान हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को तो रख दिया ताक पे। अब जड़ी बूटियां, दवाइयां ये लेकर के आ गए।
बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कोई सांस नहीं चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया फिल्टर उसको, कोई मतलब नहीं है। कितनी देर बात करो, कैसे भी करो, हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। अगर ये पेट हिल गया फिर उसने योगा ही नहीं किया, वो जड़ी बूटी खाए। फिर मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को पर्सनल लाइफ में मैंने जी कर देखा है इसको। हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे को ये ज्ञान दिया है। हमने भी हिमालय तक तपस्या की है, छुट्टी ले लेकर के फौज से बोले भाई सिखाने के लिए। गुरुओं हाथ जोड़ते थे, सर चेला बना लो, एक बार ये विद्या दे दो, एक बार ये विद्या दे दो। हाथ जोड़ जोड़ करके ये विद्या ली है पूर्वजों से। लेकिन ये दवा यार, ये खाने का ये नहीं लिया हमने, ये नहीं सीखा। वही ठुड्डी टिकाओ, ठुड्डी टिकाओ, ठुड्डी टिकाओ, नाक टिकाओ, नाक टिकाओ, नाक टिकाओ, नाक टिकाओ, माथा टिकाओ, माथा टिकाओ, माथा टिकाओ, माथा टिकाओ, कान टिकाओ, कान टिकाओ, कान टिकाओ, कान टिकाओ। कट कट आवाज आनी चाहिए, ये जबड़े की, दोनों जबड़ों को, आंखों का इशारा माथे का इसके साथ चलेगा, अपने आप चलेगा। जो मूवमेंट होगा चेस्ट और कंधे का, ये ऊपर की तरफ उठाना है। कोहनियों को जमा दो, दोनों हाथों की उंगलियों को सबको बंद कर दो टाइट। अब ये कंधे को टाइट बंद कर दिया है और इसको ये आगे की तरफ ये दबा दो, दबा दो अब इसको। और अब इसके बाद में चेस्ट के ठुड्डी को लगा दो, माथा लगा दो,
दोनों हाथों के बंद मुट्ठियों के ऊपर वजन डाल दो, वजन डाल दो इसके ऊपर। फिर ये बाएं से कनपट्टी के ऊपर, ये अंगूठा ये कनपट्टी के ऊपर दबा करके वेट डालो इसके ऊपर, पूरी गर्दन का वजन आगे की तरफ डालो। फिर ये चेंज करके ये डालो, फिर माथे पे लगाओ, फिर नाक के ऊपर आंखें ये टेढ़ा करके, ये आंख का ये डोली होता है, ये होता है, तो इसके ऊपर रख करके इसके बीच में रखो ये अंगूठे को। अंगूठा ये टेढ़ा है, अब ये रख दिया तो ये रखो, और बंद करके इसको पूरा नाक से आंख का दोनों ये गैप होता है, ये दोनों बहनें आपस में कभी नहीं मिलती हैं, साथ रोती हैं, साथ हंसती हैं, साथ खाती हैं, साथ देखती हैं, साथ चलती हैं, लेकिन ये मिलती नहीं है कभी। इनको मिला दो, इनको दोनों का आपस में मिला दो। अब इसको टाइट टाइट खींचो दोनों हाथों को, और ये ठुड्डी को नीचे से ये लेके आओ, ये लेके आओ, चेस्ट के लगा के चेस्ट को पूरी को उठा करके ले आओ अपनी तरफ, नसों को ऊपर की तरफ लेके आओ, पूरा चेस्ट को। ये बोला इसकी पत्तल का भी खा रहा हूं, इसकी प्लेट का भी खा रहा हूं, इसकी प्लेट का भी खा रहा हूं, सामने वाले की भी खा रहा हूं, पीछे वाले की भी खा रहा हूं। बटका मार के देखो इसको, बटका मारो। इधर रसगुल्ला है, इधर कलाकंद है, सामने बर्फी है, पीछे सब्जी पूड़ी है। सब्जी पूड़ी तेल वाली बाद में जाओ, पहले माड़ के ऊपर जाकर के देखो, देखो होठ को अब अंदर की तरफ तोड़ लो। ये जो मुंह का ये नीचे वाला होठ है, इसको अंदर की तरफ डालो, पूरी गर्दन को उठा करके चेस्ट का नशे को ऊपर की तरफ खींच करके। बहुत एक नंबर योगा, एक नंबर योगा। अब ऊपर का होठ को नीचे की तरफ दबाना है, निचला होठ ऊपर के होठ के ऊपर चढ़ेगा, एक बार ये चढ़ेगा, एक बार ये चढ़ेगा। अब जीभ को कंधे को टच करके आओ, ये हड्डी को टच करो जीभ से, साइड में जीभ निकाल दो। नाक के लगाओ जीभ को, कितना लगता है कोशिश पूरी जीभ को खींच करके, ये लगे ना लगे, किसी से लगे ना लगे, एक्टिविटी वही है, खिंचाव वही है, आनंद वही है, बेनिफिट वही है। अब नीचे की तरफ चेस्ट के जीभ को लगाना है, बाएं दाएं ऊपर नीचे। अब होठों के एक तार होता है नाक से, और ये यहाँ एक तार होता है, और एक तार यहाँ होता है, दो तार है अपने मुंह में, ये होठों के दो तार है। इन तारों को 2 बार रूलिंग करके देखो, देखो कितना आनंद आएगा।
ये नहीं करते हैं। ये इतना थका देता है ना, 2 बार करके देखो, बिल्कुल जीभ को टाइट करके और रगड़ते हुए ले जाओ, टाइट करके इसको रोलिंग कर दो। एक बार बाएं से दो दफ़ा, बाएं से 3 दफ़ा और 3 दफ़ा इधर, और फिर जबड़े को और इसको देखो क्या इस फेस के ऊपर क्या है, क्या आता है, क्या महसूस होता है। ये रामबाण है, रामबाण, रामबाण है ये। अब इनको कानों को नीचे की तरफ छोड़ दो। ये टूट गए। अब मैं अपना खुद तोड़ देता हूं। ये बहुत आनंद आता है, ये बहुत आनंद आता है। ये पकड़ के ऊपर से ये कट, ये पहले ही टूट गया। अब इनको दोनों को ये अब आई बोल, आई बोल। एक आंख इधर, एक आंख इधर। छत में देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाहिने देखो। ये आंखों का चक्कर, आंखों का चक्कर, ये घुमाओ, बहुत आनंद आएगा। आंखें खराब नहीं होंगी कभी। शीर्षासन और ये करने से कभी भी आंखों का रोशनी कभी जिंदगी के अंदर नहीं जाएगा। आज अब ये 3 वर्कआउट मैं डालता हूं, वो 2 किया है ना, इसके बाद में ये, उसके बाद में ये। पहले 2 4 का देखो, वो 1 हाथ में नथ और स्लो स्पीड में और जमा करके और सांस बंद करके ये भर दो, ये भर दो, कूट के भर दो, और फिर देखो।